Dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is over here importance of marketing to the organization। देखिए, मार्केटिंग की वजह से फ़ायदा सबको होता है, सोसाइटी को भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है, कस्टमर को भी होता है। हम अदर वीडियोज़ में सोसाइटी और कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है वो देख चुके हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक है, आखिर जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करता है, चाहे अभी एग्जांपल मैं लेता हूँ, टाटा है, रिलायंस है, कॉलगेट है, डव है, कोई भी कंपनी है जो अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, उसके वजह से उसको खुद को भी कुछ फ़ायदा होता है क्या? यस, डेफिनेटली उसको फ़ायदा होता है, इसलिए तो अपना मार्केटिंग करती है। तो अब उसको क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में हम यहाँ पे एक छोटा सा समरी देखते हैं, बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला, इंक्रीज अवेयरनेस। भाई उसके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करवाता है। अभी कॉलगेट में नया कौन सा क्या आ रहा है, या सोप में नया कौन सा सोप आ रहा है आपको, या कौन से प्रोडक्ट मार्केट में नए नए आ रहे हैं, उसके बारे में कैसे पता चलता है? आपका मार्केटिंग की वजह से पता चलता है। पतंजलि के इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं, दंत कांति वगैरह आया, कैसे सबको पता चला? मार्केटिंग की वजह से पता चला। इंक्रीज सेल्स, और जब लोगों को पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में तो अपने आप उस कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर की लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, वो पता चलती है ऑर्गेनाइजेशन को। सोर्सेस ऑफ न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ पाने का एक तरीका है मार्केटिंग, जहाँ से कंपनी को मार्केट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और उस हिसाब से कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करती है, अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करती है। बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन, मार्केटिंग के हिसाब से, मार्केटिंग की वजह से कंपनी अपना क्या करती है, डिसीजन लेती है। क्रिएट ट्रस्ट, लोगों के माइंड में कंपनी के बारे में ट्रस्ट जनरेट करता है। हेल्प्स टू फेस कंपटीशन, और इससे क्या होता है, मार्केटिंग की वजह से हम मार्केट के अंदर दूसरे कंपनी से आसानी से कंपटीशन फेस कर सकते हैं, मतलब हम दूसरे कंपनीज से आसानी से लड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इंक्रीज अवेयरनेस। अवेयरनेस होता है जागरूकता। अगर हम अपना मार्केटिंग प्रॉपर करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों के माइंड में एक जागरूकता जनरेट होगी। याद रखिए, अगर हम प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे तो लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। एग्जांपल, अभी इतने सारे टूथपेस्ट हैं, लेकिन उनमें से आपको कॉलगेट, पेप्सोडेंट, डाबर लाल या दंत कांति के बारे में कैसे पता है अच्छी तरह से? क्योंकि उन्होंने अपना पब्लिसिटी बराबर किया, बहुत अच्छी तरह से उनका मार्केटिंग किया है, इसके लिए आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेंगे तो लोगों के माइंड में आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगा, लोगों के माइंड में एक आपका ब्रांड इमेज बनेगा, लोगों के माइंड में एक आपका नाम बन जाएगा, चाहे आपका नया प्रोडक्ट हो चाहे आपका जूना प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल, अभी कोलगेट ने अपने जूने प्रोडक्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। आपको पता होगा एडवर्टाइजमेंट आता था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, कॉलगेट या पेप्सोडेंट जो भी था, आई डोंट रिमेंबर दैट। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो ये सब इनोवेशन किसने किया? उस कंपनी ने किया। लेकिन कस्टमर को कैसे पता चला? क्या घर पे लेटर भेजा? नहीं, बाय द वे ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की वजह से कस्टमर के अंदर अवेयरनेस जनरेट होता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है, कौन सा प्रोडक्ट नया आया है, या कोई जूना प्रोडक्ट है तो उसके अंदर क्या चेंजेस होकर आया है। तो कस्टमर को मार्केटिंग की वजह से आसानी से अवेयरनेस जनरेट होता है प्रोडक्ट के बारे में। और इसकी वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर यह होता है कि जब मार्केटिंग की वजह से कस्टमर के माइंड में अवेयरनेस जनरेट होता है तो अपने आप मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ जाता है। भाई कस्टमर वही चीज़ खरीदना पसंद करता है जिस चीज़ के बारे में वो अवेयर होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, आपने पहले ज़माने की मूवीज़ में सुना होगा, वो हीरोइन बोलती थी, माँ मैं उस लड़के से कैसे शादी कर लूँ जिसको मैंने जानती नहीं, देखी नहीं, पहचानती नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, वो भी वही सिस्टम है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मतलब पहले जानो पहचानो फिर लाओ, मतलब जानो पहचानो फिर परचेस करो। तो कस्टमर वही चीज़ परचेस करना पसंद करता है जिस चीज़ के बारे में वो अवेयर हो। तो जब आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे, और जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा? कंपनी को, क्योंकि उसने जो अवेयरनेस जनरेट किया उसकी वजह से उस कंपनी का क्या होता है, सेल्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अब एक बात ये आप और समझ लीजिए कि आज का कस्टमर पुराने कस्टमर से एकदम अलग है। जो मॉडर्न इकोनॉमी का जो कस्टमर है, इसके हर रोज़ इसके लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से यह वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो इसके हिसाब से मिलेगा। अब इसके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में जब तक कंपनी को पता नहीं चलेगा तब तक कंपनी बनाएगी कैसे वो प्रोडक्ट? तो इसके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में कंपनी के लिए सबसे बढ़िया सोर्स है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, मार्केटिंग। मार्केटिंग के थ्रू कंपनी क्या करती है, कस्टमर का फीडबैक लेती है, कस्टमर से पूछती है, कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करती है, कस्टमर की लाइक्स और डिसलाइक्स
खरीदने की कोशिश करती है, और जब कस्टमर की लाइक्स और डिसलाइक्स इसको पता चलेगी तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट अपडेट करके देगी और कस्टमर इसका प्रोडक्ट परचेस करेगा। अगर कंपनी इसके हिसाब से प्रोडक्ट को अपडेट करके नहीं देगी तो कस्टमर किसी और का प्रोडक्ट खरीद लेगा। वापस ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले बता चुका, कस्टमर इज लाइक अ बेवफा सनम। जब तक उसको आपसे क्वालिटी मिलेगी तब तक वो आपका, जिस दिन उसको किसी और के यहाँ आपसे बेटर क्वालिटी मिल गई, आपसे ज़्यादा लाइक मिल गया, आपसे ज़्यादा पसंद करने वाला उसको कोई मिल गया, वो वहाँ भाग जाएगा। तो इसलिए आपको अपने कस्टमर को अपने यहाँ ही पटा के रखने के लिए आपको उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, उसके पसंद नापसंद को आपको अच्छी तरह से समझना है। और मार्केटिंग आपको हेल्प करता है जानने के लिए, और जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्शन को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और आप मार्केट के अंदर और कंपटीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कचरे की तरह मार्केट से उठा के फेंक दिया जाएगा अगर आप कस्टमर के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट नहीं देंगे तो। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, नोकिया और सैमसंग। एक टाइम था जब नोकिया टॉप पे था, सैमसंग उससे बहुत नीचे था, लेकिन सैमसंग ने क्या किया, एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च किया, नोकिया विंडो लॉन्च किया। नोकिया विंडो पे फंस कर रह गया, कुछ नया नहीं लाया कस्टमर के अकॉर्डिंग, जबकि सैमसंग ने हर समय समय पे कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको अपडेट करके देता चला गया। सैमसंग ऊपर आ गया और फाइनली नोकिया क्या हो गया, बहुत ही नीचे चला गया अपने सैमसंग से। तो कहने का मुद्दा इतना सा है कि अगर मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे तो आप कस्टमर के हिसाब से आप प्रोडक्ट ला पाएंगे, और जब कस्टमर के हिसाब से ला पाएंगे तो आप आसानी से मार्केट के अंदर जी पाएंगे। सोर्सेस ऑफ न्यू आइडियाज़, देखिए ये भी आपका प्रीवियस पॉइंट से रिलेटेड है। आपका मार्केटिंग जो है आपको हेल्प करता है कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। यह आपको हेल्प करता है कि भाई इस प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, या कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लाया जाए ताकि कस्टमर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ, ताकि आप कस्टमर को अपनी तरफ खींच पाएँ। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नए नए आइडियाज़, नए नए पॉलिसी लेकर आएँ, नए नए रूल लेकर आएँ, जो कि कस्टमर के वांट को पहले से अच्छी तरह सेटिस्फाई कर पाए। तो अब ये आइडियाज़ आपको कैसे मिलेंगे, अगेन बाय द वे ऑफ मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग के थ्रू आपको ये पता चल पाएगा कि भाई कस्टमर क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है। उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टेंटली, लगातार आप क्या करेंगे, अपने नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, जिनकी वजह से आपको कस्टमर लाइक करेगा और बिजनेस को कंटिन्यू बेनिफिट होता रहेगा। बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, देखिए बिजनेस को सबसे पहली बात प्रोड्यूसर को यह जानना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। जब तक वह इन चीज़ों का आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाएगा तब तक वो बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना बहुत ही ज़रूरी है, और प्रॉपरली कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, यह सब चीज़ें वापस को कैसे पता चलने वाली हैं, मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग की वजह से उसको पता चल सकता है कि भाई वो क्या प्रोड्यूस करे। मार्केटिंग की वजह से कस्टमर की वांट, आपको देखिए मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, मार्केटिंग इज़ आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना, कस्टमर की वांट को पहचानना, उसकी वांट को एंटिसिपेट करना, तो अंदाज़ा लगाना वो कितना चाहता है। तो कस्टमर की वांट को पहचानती है मार्केटिंग के थ्रू, जिससे हमें पता चलता है कि कस्टमर हमसे क्या खरीदना चाहता है, कितना खरीदना चाहता है, कहाँ खरीदना चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपना सही डिसीजन ले सकते हैं। क्रिएट ट्रस्ट, अभी मैं सिंपल एग्जांपल का बोलता हूँ, जैसे भी आप शादी करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप उस लड़के या लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें। सेम उसी तरीके से एक कस्टमर हमेशा उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है जिस कंपनी का ट्रस्ट वर्दीनेस रेपुटेशन हो, मतलब जिस कंपनी के ऊपर भरोसा किया जा सके, उस कंपनी का कभी भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। तो कभी भी किसी भी कंपनी की जिम्मेदारी यह होती है कि कस्टमर के माइंड में एक ट्रस्ट जनरेट करे। देखिए, क्रिएटिंग ट्रस्ट एमंग द कस्टमर हेल्प द बिजनेस टू अर्ली लॉयल कस्टमर्स। अभी लॉयल कस्टमर किसको बोलते हैं वो समझ लीजिए। लॉयल कस्टमर वह कस्टमर होता है जो आपका ही प्रोडक्ट बार बार खरीदे, और प्लस उसके साथ साथ वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ जब बाहर जाए मार्केट के अंदर तो भी आपके प्रोडक्ट की तारीफ लोगों को करे, आपके प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव बोले। उस कस्टमर को हम बोलते हैं लॉयल कस्टमर। वापस सुनिए, लॉयल कस्टमर वह कस्टमर होता है जो आपका ही प्रोडक्ट बार बार खरीदता है, एंड उसके अलावा जब मार्केट के अंदर हो जाता है तो आपके प्रोडक्ट के बारे में फेवरेबल बोलता है। उस कस्टमर को हम बोलते हैं लॉयल कस्टमर। तो आप जितनी जल्दी अपना लॉयल कस्टमर जनरेट कर सकें आपके लिए बेस्ट है। वन बिजनेस कैन स्टेबल दिस ट्रस्ट विथ क्लाइंट, इट क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी। अगर एक बार आपने कस्टमर के साथ अगर आपने ट्रस्ट जनरेट कर लिया, कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा हो गया, कस्टमर विल डेफिनेटली लॉयल टूवर्ड्स यू। सिंपल है, कस्टमर भरोसा हो गया, यार अच्छी क्वालिटी देता है, रीजनेबल प्राइस लेता है मुझसे, तो कस्टमर हमेशा आपके पास ही आएगा, आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। हैप्पी कस्टमर इनहेंस द ब्रांड इमेज इन द मार्केट। कस्टमर को ट्रस्ट है, भरोसा है,
डेफिनेटली मार्केट के अंदर आपका ब्रांड इमेज बनेगा, वह आगे किसी और को आपको ही रिकमेंड करेगा। कोई पूछे भाई कौन सा प्रोडक्ट लूँ, आपका नाम देगा। क्यों? क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है। आप नीचे देख सकते हैं इमेज में, ट्रस्ट रिकमेंडेशन, आपके ऊपर ट्रस्ट है तो आपके बारे में ही वो सबको रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करना था, सुझाव देना, भाई यही प्रोडक्ट खरीदो। इससे डबल फायदा, पहली बात वो कस्टमर तो आपका मेंटेन रहेगा ही, प्लस उसके साथ साथ नए कस्टमर भी आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। टू फेस कंपटीशन, देखिए सिंपल बात है, अगर आपने एक बार मार्केट के अंदर आपने अपना ब्रांड इमेज बना लिया तो आपको किसी कॉम्पिटिटर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कितना भी बढ़िया कॉम्पिटिटर आ जाए, आप हमेशा जीत जाएंगे। रीज़न इज देयर, क्योंकि कस्टमर के माइंड में आपका एक इमेज बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है। कस्टमर हमेशा आपके पास ही आएगा। तो याद रखिए, आपका अगर प्रॉपर मार्केटिंग होगा तो मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, आपका ब्रांड इमेज बनेगा, और जब ब्रांड इमेज बनेगा तो अपने आप कस्टमर आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा, जिसकी वजह से आपको अपने कॉम्पिटिटर से कोई भी डर नहीं रहेगा। आप हमेशा अपने कंपटीशन में जीत जाएंगे। आप मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर हो, आप आसानी से उस कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका मार्केट के अंदर ब्रांड इमेज नहीं है तो हमेशा याद रखिए, कॉम्पिटिटर आपका जीत जाएगा और आपको मार्केट से बाहर भगा दिया जाएगा। अब तक जो हमने पढ़ा उसका छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज अवेयरनेस। मार्केटिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को यह फ़ायदा होता है कि उसके प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचता है, जागरूकता पहुंचती है, और उसकी वजह से सेकंड पॉइंट, लोग आपका सेल्स क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि आपको लोग जानते हैं। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कस्टमर की लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, आपको मार्केटिंग की वजह से इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव बेनिफिट मिलता है। सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़, मार्केट के अंदर क्या क्या इनोवेशन है, क्या क्या डायनेमिक चेंजेस आ रहे हैं, वो नए आइडियाज़ आपको मिलते हैं मार्केटिंग की वजह से। बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, क्या बनाना है, कहाँ बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जिसकी वजह से कि आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। क्रिएट ट्रस्ट, कस्टमर के माइंड में एक इमेज जनरेट होता है, एक ट्रस्ट जनरेट होता है, आपके ऊपर एक भरोसा जनरेट होता है मार्केटिंग की वजह से, जिसकी वजह से कि आपका कस्टमर लॉयल कस्टमर बन जाता है। लॉयल कस्टमर मतलब आपके यहाँ से सामान बार बार खरीदता है, और प्लस आपको ही दूसरों को रिकमेंड करता है। इससे क्या होता है बेनिफिट, कि आपका सेल्स टर्नओवर बढ़ता है। हेल्प्स इन फेस कंपटीशन, आपको कंपटीशन फेस करने में भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मार्केट के अंदर ब्रांड है। अगर मार्केट के अंदर ब्रांड जनरेट होता है तो आपको कोई भी कंपटीशन फेस करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपका कस्टमर आपको छोड़ के कहीं और जाता नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव enjoyed and learned many things from the video. If still you have any doubt or confusion, you can ask in the comment. If any suggestion or feedback, you can write in the comment. I will apply from the next video. Thank you very much to all of you for watching the video.